आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 में आई एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म प्रे। इसमें कुछ लोग एक रेगिस्तान के अंदर फंस जाते हैं जो कि अफ्रीका में है, और आखिर ये लोग यहाँ से बचकर निकल पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म की शुरुआत हमें अफ्रीका को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एंड्रयू नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं और ये एक क्रिश्चियन होता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक पादरी भी होता है। इसने हाल ही में एक बच्चे का इलाज किया था, लेकिन फिर भी उसकी जान चली गई। तब यहाँ उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि यहाँ कबीले के लोग आ रहे हैं और तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। अब इसीलिए एंड्रयू अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा अपनी वाइफ के पास चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कबीले के लोग हमें ढूंढने के लिए आ रहे हैं, वो लोग हमारी जान भी ले सकते हैं। इसीलिए सू भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल ये दोनों क्रिश्चियन होते हैं और ये जो कबीला होता है, इस कबीले में क्रिश्चियन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। कबीले को लग रहा था कि ये लोग यहाँ आकर भी अपना धर्म फैला रहे हैं, इसीलिए वो इन्हें मारने के लिए आ रहे थे। और अब इसलिए ये लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में हम यहाँ पर 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से कि एक कपल होता है और ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्लेन भी होता है जिसमें बैठकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सू और एंड्रो भी पहुंच जाते हैं जो कि उस प्लेन से जाने के लिए तैयार थे। और अब इसलिए जो इस प्लेन का पायलट होता है, जिसका नाम ग्रू होता है, वो इस प्लेन को उड़ाने के लिए अप्रूवल मांगता है। लेकिन यहाँ के जो सरकारी एम्प्लॉय थे वो उन्हें उड़ने की परमिशन नहीं देते, लेकिन ग्रू उन्हें थोड़ी घूस खिला देता है और इसलिए वो लोग ग्रुन को अप्रूवल दे देते हैं। साथ ही ग्रुन एंड्रू और सू से भी बोलता है कि मैं तुम दोनों को भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी डबल फीस लूंगा और साथ ही तुम अपना सामान मेरे साथ नहीं ले जा सकते। खैर अब एंड्रू मान जाता है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था। खैर अब इसके बाद सू और एंड्रू प्लेन में बैठ जाते हैं और ये टोटल 7 लोग होते हैं। यहाँ पर इनके साथ थाबो नाम का एक अफ्रीकन आदमी भी होता है जो कि इन्हें एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए इनके साथ जा रहा होता है। और जब ये प्लेन डेजर्ट के ऊपर से उड़ान भर रहा होता है कि तभी इस प्लेन में कोई कमी आ जाती है। इस प्लेन में झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से थाबो और एंड्रयू काफी डर जाते हैं। इसलिए थाबो ग्रुन से पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर ग्रुन कहता है कि चिंता मत करो, ये मेरा रोज का काम है, ऐसा होता रहता है, मैं इसे आराम से यहाँ से निकाल लूंगा। इसलिए थाबो और एंड्रयू वापस अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त इस प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिससे ये तेजी से जमीन की तरफ क्रैश होने लगता है। अब इसे कंट्रोल करना पूरी तरह से नामुमकिन था और देखते ही देखते ये प्लेन जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्स नाम का एक लड़का था जिसकी वाइफ इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और जो एंड्रयू की वाइफ सू है उसका भी पैर एक जगह फंस जाता है, जिस वजह से ये वहां से नहीं निकल पाती। खैर अब ये सभी लोग मिलकर नुकसान का जायजा लेते हैं। साथ ही यहाँ पर जो थाबो होता है वो ग्रुन को डांटता है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारा प्लेन एकदम खटारा था लेकिन तुम फिर भी इसे उड़ा रहे हो। लेकिन यहाँ पर टाइलर आकर कहता है कि ये टाइम बहस करने का नहीं है, हमें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। जिस पर ग्रुन कहता है कि हम फिलहाल नागा डेजर्ट के अंदर हैं, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर चीता, शेर, लकड़बग्गे, हाइना, हर तरह के खतरनाक जानवरों की प्रजाति रहती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और इन जानवरों को पता लग गया है कि हम यहाँ पर हैं, जिस वजह से वो शाम को हम तक आएंगे। लेकिन यहाँ पास में एक गांव है, हमें वहां तक जाना चाहिए, शायद शाम होने तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर रहे तो जरूर मारे जाएंगे। इसलिए सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि हम गांव की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एंड्रयू और सू होते हैं वो फैसला करते हैं कि हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि सू का यहाँ पैर फंसा होता है, वो चल नहीं सकती थी। इसलिए एंड्रयू अपनी वाइफ के पास रहने का फैसला करता है, लेकिन ग्रुन उससे कहता है कि कल सुबह तक तुम दोनों मारे जाओगे। लेकिन फिर भी एंड्रयू कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के पास ही रहूंगा। यहाँ पर ग्रुन के पास एक गन भी होती है। थाबो कहता है कि तुम ये गन एंड्रयू को दे दो, इससे वो अपनी हिफाजत कर सकेंगे, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी जान बचाऊंगा, ना कि किसी और की। और अब इसलिए ये 4 लोग उस गांव की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वहां पहुंचकर इन लोगों को कोई मदद मिल सके और वहां से ये लोग एंड्रयू और उसकी वाइफ की भी जान बचा सकें। लेकिन यहाँ पर जो मैक्स नाम का लड़का होता है वो ग्रुन को बोलता है कि हम गलत जगह पर जा रहे हैं, हम गलत लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, हमें दूसरी दिशा की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ग्रुन कहता है कि मुझे पता है हमें किस तरफ जाना चाहिए, तुम चिंता ना करो, मैंने यहाँ पर बहुत सारी फ्लाइट उड़ाई है, इसलिए अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। अब क्योंकि बाकी लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो तीनों ग्रुन को ही फॉलो करते हैं। और अब ये सभी लोग बंजर रेगिस्तान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इन लोगों का प्यास से बुरा हाल था और इनमें जो टाइलर था उसकी तो प्यास से जान जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर ग्रुन उसकी मदद करता है, वो उसे थोड़ा पानी देता है और कहता है कि जल्दी उठो, हमें शाम तक अपनी लोकेशन पर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रू को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के पास होता है। यहाँ पर उसकी वाइफ को होश आता है। वो एंड्रू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड्रू कहता है कि मैं भी करता हूँ, जिसके बाद सू यहाँ अपनी पोयम गाने लगती है। वहीं हमें उन चारों को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रुन जब एक ऊंची जगह पर जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वो किसी गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ दूर दूर तक रेगिस्तान था और कुछ नहीं।
इस बात से वो मैक्स नाम का लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ग्रुन पर चीखता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम गलत जगह पर जा रहे हैं, हमें दूसरी लोकेशन पर जाना चाहिए था। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो गांव इस तरफ था ही नहीं, वो गांव दूसरी तरफ था और जो गन ग्रुन के पास थी मैक्स उसे निकाल लेता है। वो उसे ग्रुन को दिखाते हुए कहता है कि मेरा मन तो ये करता है कि मैं तुम्हें अभी गोली मार दूं। लेकिन यहाँ पर जो थावो नाम का आदमी होता है वो मैक्स को शांत करता है। वो कहता है कि अगर हम बहस करते रहे तो हमें प्यास लगेगी और हम यहीं पर मारे जाएंगे, इसलिए हमें शांत होने की ज़रूरत है। अब मैक्स फैसला करता है कि वो पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा और इसके बाद वो मैक्स की गन लेकर अकेला ही पश्चिम की तरफ निकल पड़ता है। वही हम एंड्रयू और उसकी वाइफ को देखते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि उनके प्लेन के आसपास कुछ शेर घूम रहे हैं जो कि उन्हें कभी भी मार सकते हैं। तब तक ग्रुन, टाइलर और थाबो वापस प्लेन की तरफ आने लगते हैं और प्लेन के पास तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो यहाँ अगर देखते हैं तो पाते हैं कि प्लेन के पास शेरों के पंजों के निशान थे और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। और तभी यहाँ पर एंड्रयू आ जाता है जो कि ग्रुन पर हमला कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मारी गई। यहाँ पर शेर आए थे और मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा सका। उन शेरों ने मेरी वाइफ को मार दिया। लेकिन यहाँ पर थांबो इन दोनों को शांत करता है और कहता है कि हम सबको शांत रहने की जरूरत है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचे थे। यहाँ पर ग्रुन थांबो से बोलता है कि मेरे पास केबिन है और वो केबिन लॉक हो सकता है और रात को वो शेर वापस आएंगे, लेकिन उस केबिन के अंदर सिर्फ 2 लोगों की जगह है। किसी तरह से 3 को भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक को फिर भी रात बाहर बितानी होगी। बाद में ये लोग एंड्रू के पास भी जाते हैं और उसे बताते हैं कि केबिन के अंदर कुछ जगह है, हम 3 लोग वहां पर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड्रू ग्रुन पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसे हैं। तुमने हमारा सामान लाने के लिए भी हमें मना कर दिया क्योंकि तुम पहले से ही अपना सामान लेकर जा रहे थे। तुम यहाँ पर जानवरों के सींगों की तस्करी करते हो और उन्हीं की वजह से तुम्हारे प्लेन में वजन हो गया था, जिस वजह से तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ है। जिस पर ग्रुन कहता है कि वजन की वजह से प्लेन क्रैश नहीं हुआ, उसका इंजन खराब हो गया था। खैर अब थाबो इन दोनों को फिर से शांत करता है, जिसके बाद सिक्के को उछाला जाता है और पता किया जाता है कि प्लेन के बाहर कौन रहेगा। तो यहाँ पर जो टाइलर नाम का लड़का होता है उसे बाहर रखा जाता है और बाकी तीनों केबिन के अंदर चले जाते हैं और केबिन को लॉक कर लेते हैं। उन्होंने टाइलर से बोला था कि आग जलाते रहना और उस पर लकड़ियां रखते रहना, इससे जो शेर हैं वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो टाइलर वैसा ही करता है, वो आग के ऊपर लकड़ियां डालता रहता है। तो वहीं हम मैक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो कि पश्चिम दिशा की तरफ निकला था। उसके पास एक गन होती है, लेकिन शेरों को उसकी खुशबू आ जाती है, जिस वजह से वो उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि मैक्स गोली भी चलाता है, लेकिन अंधेरे में गोली का कोई फायदा नहीं होता और उसकी गोली की आवाज अंदर इन तीनों को भी सुनाई देती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि मैक्स भी मारा गया है। अब रात में ग्रुन पेशाब करने के लिए केबिन से बाहर जाता है और इस बीच एक ब्लैक कोबरा केबिन के अंदर चला जाता है, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। ग्रुन बाहर टाइलर को भी जागते रहने के लिए कहकर जाता है और वापस केबिन के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद यहाँ पर शेर आ जाते हैं जो कि टाइलर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एंड्रू है वो ग्रुन से बोलता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि हम यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हम बस खुद की जान बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड्रू गलती से केबिन का दरवाजा खोल देता है, जिस वजह से एक शेर इनकी तरफ भी बढ़ता है, लेकिन ये जल्दी से दरवाजे को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रुन देखता है कि यहाँ एक सांप आया हुआ है जिसने कि थाबो को काट लिया है। थाबो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन एंड्रो एक डॉक्टर है, इसीलिए वो थाबो के पैर पर एक रस्सी बांध देता है और एक चाकू की मदद से उस सांप के जहर को निकाल देता है। खैर अब इस तरह से इनकी पहली रात केबिन के अंदर गुजरती है। सुबह होने पर ये प्लेन से बाहर निकलते हैं और जो एंड्रू है अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और ग्रुन थाबो को प्लेन से बाहर निकालता है क्योंकि उसका एक पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। इसके बाद ग्रुन एंड्रू के पास जाता है और कहता है कि हमें अंदर चलना होगा, वो आज रात को फिर से आएंगे, हमें इस जगह से किसी तरह से निकलना होगा। लेकिन एंड्रू कहता है कि नहीं, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगा, अगर तुम दोनों को जाना है तो तुम जा सकते हो। और इसीलिए ग्रुन और थाबो वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिस वजह से इनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और एंड्रू भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। इन्हें लगता है कि शायद इन तक मदद पहुंच चुकी है, लेकिन जब वो पास आते हैं तो पाते हैं कि ये तो कबीले के लोग हैं जो कि यहाँ पर एंड्रू को ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि एंड्रू क्रिश्चियन है। वो यहाँ पर एंड्रू को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन थाबो उन्हें रोकता है। वो कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, हम बस यहाँ से जा रहे थे, हमारा प्लेन यहाँ क्रैश हो गया। ये लोग थाबो से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ इनके साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम इनके नौकर हो? जिस पर थाबो कहता है कि नहीं, मैं बस इनकी मदद कर रहा हूँ। जिसके बाद कबीले के लोग उस जहाज को चेक करते हैं, जिस पर उन्हें पता लग जाता है कि ये लोग इसके अंदर जानवरों के सींग लेकर जा रहे थे। इसलिए ये कबीले के लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं और अभी एंड्रू की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे देश में आकर चोरियां करते हो, अब तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम इन्हें किसे बेचने वाले थे? जिस पर ग्रुन बोलता है कि उसे मत मारो, वो सींग मेरे थे, सींगों की तस्करी मैं करता हूँ, एंड्रू का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो लोग ग्रुन को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन थाबो इन्हें शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कबीले वाले यहाँ पर थाबो को ही गोली मार देते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है।
अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं। इन कबीले वालों में से एक आदमी ट्रक लेने के लिए चला जाता है ताकि वो इन सिंगों को भरकर यहाँ से ले जा सके, और 2 कबीले वाले यहीं रहकर इन लोगों पर नजर रखते हैं। और ग्रुन और एंड्रू यहाँ पर शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन अब तक वो जो 2 कबीले वाले थे उन्हें यहाँ पर नींद आ जाती है और ग्रुन समझ जाता है कि मेरे पास बस यही एक अच्छा मौका है, इसलिए वो यहाँ पर एक कबीले के लड़के के ऊपर हमला कर देता है। वो उसकी गन छीनने की कोशिश करता है और उसकी गन छीनकर उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर दूसरा आदमी भी जाग जाता है और वो एंड्रू पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एंड्रू जाग जाता है, जो कि उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो गलती से इस कबीले वाले आदमी को मार देता है, जिससे एंड्रू बहुत रोता है क्योंकि एंड्रू डॉक्टर है, वो लोगों को बचाना चाहता था, ना कि मारना। लेकिन ग्रुन कहता है कि तुमने ठीक किया, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और साथ ही वो उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद ग्रुन एंड्रू को उठा लेता है और उसे यहाँ से आगे ले जाने लगता है, लेकिन बेचारा एंड्रू रास्ते में ही गिर जाता है। ग्रुन कहता है कि आगे एक पहाड़ी है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, वहां पर शेर नहीं पहुंचते हैं और फिर मैं जाकर मदद ले आऊंगा। वो यहाँ पर एंड्रू का हौसला बढ़ाता है। वो एंड्रू को फिर से उठाता है और उसे चट्टान पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रू चट्टान से नीचे गिर जाता है। लेकिन ग्रुन बेचारा फिर से काफी मेहनत करता है, वो वापस उसे चट्टान पर चढ़ाता है। साथ ही वो देखता है कि कुछ शेर इनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग चट्टान पर चढ़ चुके थे। अब चट्टान पर चढ़ते ही इन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर एक गांव है। इस बात से ग्रुन को बहुत दुख होता है क्योंकि ये गांव बस पास में ही था और ये लोग गलत ही दिशा में भटक रहे थे। लेकिन तब तक वो शेर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रुन और एंड्रू यहाँ पर छिपे हुए थे। शेरों को पता नहीं होता कि यहाँ पर इंसान है, उन्हें बस खून की स्मेल आ रही थी। लेकिन वो शेर यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसीलिए ग्रुन फैसला करता है कि मैं एंड्रू की जान बचाऊंगा, क्योंकि एंड्रू मेरी वजह से यहाँ पर फंसा है, इसलिए वो एंड्रू का खून अपने ऊपर लगा लेता है। वो एंड्रू से कहता है कि मैं इन शेरों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम जल्दी से गांव की तरफ भाग जाना। अब ग्रुन उन शेरों की तरफ भागता है और वो शेर ग्रुन का पीछा करते हैं। वो ग्रुन को मार देते हैं और अब सिर्फ एंड्रू ही बचता है। एंड्रू उठकर गांव की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो यहाँ से जा सके। वो एक जगह पर गिर जाता है, लेकिन तभी वहां पर हाइनाज आ जाते हैं, जो कि एंड्रू के पास आकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आसमानी बिजली गिरती है, जिससे वो हाइनाज यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर तेज की बारिश होने लगती है और अब एंड्रू यहीं पर पड़ा रहता है। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ गांव के लोग पहुंच जाते हैं, जो कि एंड्रू को इस हालत में देख लेते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और अब इस तरह से आखिर में सिर्फ एंड्रू की ही जान बच पाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।